मेरे सरकार ने फरमाया परवरदिगार अगर ये 313 भी खत्म हो गए तो रूए जमीन पर तेरा नाम लेने को जो कि कादरे मुतलक है रब जी बेशक मुंतज़िम हकीकी है जी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर कदीर है। बेशक हक है रब अगर कुन कह दे तो हो जाए, जी लेकिन असबाब तो देखो। मेरे सरकार रब की बारगाह में अर्ज करते मौला ये 313 अगर ये भी चले गए खत्म हो गए तो तेरा नाम कौन लेगा। अभी मेरे नबी सजदे में सर रख कर रो रहे हैं, अल्लाह अल्लाह रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। अल्लाह वो नबी आला हजरत फरमाते हैं इनायत का जोड़ा अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, अजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी मुस्तफ़ा दावत है कभी दुआ रद्द नहीं होती। बेशक मेरे सरकार बदर के मैदान में रात की तारीकी में रब की बारगाह में अपने सर को झुकाकर रब को मना रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान रब ने जिब्रील को भेजा और कहा मेरे महबूब से मेरा सलाम कहो। हजरत जिब्रील आए, रब के महबूब की बारगाह में आए, कहा कि परवरदिगार आलम आपको सलाम कहता है, सर को सजदे से उठा लीजिए, अल्लाह ने आपको फतेह अता फरमाई, फतेह अता फरमाई। अल्लाह के रसूल ने सर को सजदे से उठाया और तमाम नक्शे को बताया। मेरे सरकार बदर के मैदान में आए, सहाबा की जमात को साथ में लिया, हाथ में एक छड़ी ली और बदर के मैदान में गए। उलमाए किराम और सामाईन तवज्जो कीजिए, मेरे सरकार ने अपने हाथ में छड़ी को लिया और बदर के मैदान में छड़ी से निशान लगा रहे हैं और फरमा रहे हैं अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, वलीद यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, उमैया बिन खलफ यहाँ मरेगा। सहाबा सुन रहे हैं और झूम रहे हैं। ऐसा नारा लगाया सहाबा ने कि बातिल के ऐवान में जलजला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुशरिया, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, गौसिया कमेटी, सरजमीन सैदपुर चुन्नी लाल, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हुजूर क्या ने बात है जी। कहाँ मरेगा अबू जहल उतबा और शैबा जी कि जंगे बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। वाह वाह वाह। जंगे बद्र का नक्शा नक्शा हुजूर जानते हुजूर जानते हैं। ये नक्शा अभी बनाई रहे थे तो सरकार ने देखा कि झमाझम बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह। बादल आए, जी बारिश हुई। मेरे सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा ये दूसरी फतह भी मुबारक हो, ये दूसरी फतह भी मुबारक हो। सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह ये क्या फतह है। जब देखा हुजूर ने फरमाया ये फतह ये है कि बारिश हो गई, तुम्हारी रेतीली जमीन पटीली हो गई और जो मटीली जमीन थी वो चिकनी हो गई। अब देखो सुबह का वक्त हुआ, अब इधर से हजरत हुजूर की बारगाह में सहाबाए किराम आए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये 3 सहाबी हुजूर की तरफ से निकले। उधर से शैबा आया, वलीद आया और उतबा आया। कौन कौन आए? अबू जहल की तरफ से निकले, उतबा निकला, शैबा निकला, वलीद निकला। इधर से 3 अंसारी निकले, हुजूर के जानिसार मदीने के रहने वाले निकले। जब ये शैबा उतबा ने देखा तो कहे मोहम्मद हमारे मुकाबले में हमारे मकाबिल मध्य मुकाबिल को, हमारे मध्य मकाबिल को भेजो, हम किसानों से नहीं लड़ना पसंद करेंगे। वो ये कह रहे थे कि मदीने के रहने वाले किसान हैं, ये किसानी करते हैं, हम इनसे लड़ना अपनी तौहीन समझते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे जानिसारों पीछे आ जाओ। कौन है आगे बढ़ेगा? तो सबसे पहले हजरत अमीर हमजा आगे बढ़े। अरे यार अब भी नहीं बोलोगे, मचलकर सुभान अल्लाह तो कब बोलोगे? बहुत अच्छा। अरे हुजूर का जिक्र हो रहा है। हजरत अमीर हमजा आगे बढ़े हैं, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा आगे बढ़े, हजरत अली 19 साल के हैं वो भी आगे बढ़े। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली जी शेर यजदा, शाहे मर्दा शेर यजदा, कुव्वते परवरदिगार,
अली की तरह कोई मर्द नहीं है। जी हजरत अली निकले सुभान अल्लाह। और अल मुख्तसर ये जी उधर से शैबा, उतबा और वलीद निकले। हाँ। हजरत अमीर हमजा ने ललकार कर फरमाया, ए वलीद सुन ले, मुझे जानता है कौन है। कहा जानते हैं, तुम्हारा नाम हमजा है। कहा हमजा है, माना क्या है? मेरी माँ ने मेरा नाम हमजा इसलिए रखा है कि हमजा का नाम होता है शेर। हाँ हाँ वाह क्या बात हमजा है, का सुभान नाम अल्लाह। शेर हमजा का नाम शेर होता है। हजरत अमीर हमजा ने मुकाबला किया, वलीद को वासिल जहन्नम कर दिया। हजरत अली ने शैबा को वासिल जहन्नम कर दिया। अबू उबैदा इब्ने जर्रा जो है उतबा से लड़ रहे हैं, उतबा ने वार किया। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा की टांग पर जो है तलवार लगी और वो आप जख्मी हो गए, जमीन पर आए। उधर से हजरत अमीर हमजा ने देखा कि उतबा हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा पर वार कर रहा है। पलटकर बिजली की तरह हजरत हमजा आए, एक ही वार से वासिले जहन्नम कर दिया। जब तीनों को वासिले जहन्नम कर दिया है, अब कुफ्फार की तरफ से तीनों की बारिश होती है। हजरत हमजा वार को रोक रहे हैं, इधर से मुसलमान लड़ रहे हैं। अल्लाह की फतह भी आ गई, आसमानों से फरिश्ते आ गए। 1000 नहीं, 2000 नहीं, हजरत जिब्रील भी है, मीकाईल भी है, इसराफील भी है। 70,000 फरिश्तों की जमात बदर के मैदान में जिब्रील की क़यादत में अल्लाह ने नाजिल फरमा दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चारों तरफ जो है मुसलमान के सिपाही नजर आ रहे हैं। जंगे बदर का जरा सी देर में नक्शा बदल जाता है मदीने की तरफ से। तो छोटे छोटे नौनिहाल माज और मुअव्विज हजरत इफ्रा के बेटे आए और अब्दुल रहमान बिन औफ के घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, चचा हमें अबू जहल का पता बता दो। अबू जहल का पता बता दो जो हुजूर को गालियां देता है। अबू जहल का पता बता दो। हजरत अब्दुल रहमान जो खड़े थे निगहबानी कर रहे थे, एक तरफ लगा दिया था सरकार ने कि पीछे से कोई दुश्मन नहीं आ जाए। इफ्रा के बेटे 12 और 14 साल के, सर पर अमामा सजा है, छोटी छोटी तलवारें हाथ में मौजूद है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के पास आए और आकर कहा, चचा सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को, मरेंगे या मर जाएंगे उस नारी को। ए चचा, मरेंगे या मर जाएंगे? नारी को सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। तो हजरत अब्दुल रहमान समझ ना सके। कहा बेटा क्या कहना चाहते हो? कहा हम ये कहना चाहते हैं अब्दुल रहमान ने हुजूर को गाली दी है। अबू जहल ने हुजूर को गाली दी है। अबू जहल हुजूर को गालियां बकता है। कहा बेटा तुम्हें किसने बताया? कहा हमारी माँ ने हमको बताया है। हमारी माँ ने हमसे कहा है बेटा बदर के मैदान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन अबू जहल मक्के से 1000 का लश्कर लेकर आया है। जिनको सताकर मक्के से निकाला था वो यहाँ आ चुका है। ए बेटा जाओ और मेरे नबी पर कुर्बान हो जाओ। माँ ने कहा बेटा जाओ और नबी पर कुर्बान हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे हाथों में तलवार लेकर आए थे। वो अबू जहल जो नाचने वाले साथ लेकर आया था, वो अबू जहल जो मोटी मोटी रस्सियां लेकर आया था। मेरे नबी ने जो फरमाया था अबू जहल यहां मरेगा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने फरमाया बेटा हिफाजत कर रहा है गिर्द उसकी फौज का दस्ता। तो बच्चों ने कहा था कि यह दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता। बच्चे पूछ रहे हैं हमें सिर्फ पता बता दीजिए, हमें यह बता दो कि अबू जहल कहां है। अब्दुल रहमान ने अपनी शहादत की उंगली को उठाया और कहा कि देखो वो काले घोड़े पर बैठा है, काला झंडा जिसके हाथ में है, जो लड़ रहा है, तलवार भी चला रहा है। कसम रब्बे काबा की दोनों बच्चे बिजली की तरह इस तरह से झपटे कि अबू जहल के घोड़े की टांगों को काट कर अबू जहल को जमीन पर गिरा दिया। और एक बच्चे ने ऐसी तलवार मारी कि जमीन पर लेटकर बिलबिलाने लगा। मेरे दोस्तों, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फूकों से ये चराग
कुफ्रे खुद नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। मेरे दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे, आज हम भी साहिब औलाद हैं। सैदपुर वालों बड़ा प्यार करते हो, मैं भी साहिब औलाद हूं। बच्चे को देखकर बड़ा सुकून मिलता है। जो साहिब औलाद हैं उनसे पूछो कि औलाद क्या चीज होती है। अपने बच्चों को कुर्बान करना, दीन पर मिटाना, ये इस्लाम सिखाता है। ये नहीं कि अपनी जान बचाकर अपनी नींद को निकालना, रात को सोना, फजर और ज़ोहर और असर मगरिब इशा को गायब करना, नारे लगाना तो बहुत आसान है। मेरे नबी के दीवानों की दास्तानें सुनो, अपने ईमान को जिला बख्शो। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ कहते हैं कि मेरी शहादत की उंगली नीचे नहीं आई तब तक माज और मुअव्विज़ दोनों बदर के मैदान में अबू जहल के घोड़े की टांग काटकर अबू जहल के सीने पर बैठ चुके थे। उधर से अबू जहल के बेटे इकरमा ने देखा, देखने के बाद कहा कि मेरे बाज पर इन छोटे छोटे बच्चों ने हमला करके जख्मी कर दिया है। अब इकरमा अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, उन्होंने तलवार से एक बार ऐसा किया कि हजरत मास का बाजू कट गया, इतना कटा कि थोड़ा सा जुड़ा रह गया है। हजरात, लड़ने में वो दिक्कत पैदा कर रहा था। उस मर्द मुजाहिद ने अपने ही पैर से दबाकर अपने हाथ को जुदा कर दिया। इधर सहाबा देख रहे हैं, इन छोटे छोटे नौनिहालों की बहादुरी को देख रहे हैं। इन्हें दर्द और तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। ये तो नबी के नाम पर मरने और मिटने आए थे। अपनी माँ से वादा करके आए थे कि नबी पर मरेंगे, मिट जाएंगे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में फना हो जाएंगे। ये दोनों बच्चे नबी की मोहब्बत में फना होने आए थे। एक बच्चे का हाथ कट गया, बच्चा लड़ता रहा, यहां तक कि एक शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, शहीद हो गया। जंग का नक्शा बदल जाता है। जंग जो है अल्लाह के रसूल जीत जाते हैं, ये जंग भी जीत गए। 70 जो है कुफ्फार जब कत्ल हो जाते हैं और 70 जो हैं कैद किए जाते हैं। कुल 14 सहाबाए किराम शहीद होते हैं। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि बदर क्यों हुआ था, अल्लाह के रसूल ने तलवार क्यों उठाई थी? तलवार नहीं बल्कि सबसे पहले किरदार दिखाया था। और लेकिन जब असबाब ऐसे हो जाए तो ऐसा भी नहीं है कि गोशा नशीनी बनकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है कि हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है कि तुम लुकमा ना उठाओ और अपने आप मुंह में चला जाए। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। सर पर अगर कुफ्फार आ जाए तो क्या तुम अपने हाथ को नहीं चलाओगे? बिल्कुल चलाना पड़ेगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, आज जश्न गौसुल वरा में आने वालों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से तुम क्या समझते हो कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है? यही सरकार गौसे आजम की करामत है, यही सरकार गौसे आजम की शान है? नहीं, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि बैतुल मुक़द्दस में झंडा गाड़ने वाला कोई और नहीं था, वो सरकार गौसे आजम का चाहने वाला मुरीद था, कोई और नहीं। और अर्तगुल से मोहब्बत करने वालों, अर्तगुल से मोहब्बत करने वालों सुनो, अर्तगुल भी कोई और नहीं, ये मेरे सरकार गौसे आजम की तहरीक का निकलने वाला मर्द मुजाहिद था। तुम समझते हो कि सिर्फ गोशा नशीनी कर लोगे तो इस्लाम बच जाएगा? इस्लाम को जब बचाने की बात आती है तो अल्लाह के वली दुआ भी करते हैं, और जब दुआ से काम चल जाता है तो अपने ऐसे मर्दे कलंदर अपनी दुआओं से बना देते हैं कि दुआ उनकी होती है, हाथ उनका होता है और ताकत रब की होती है। हाथ उनका होता है। सरकार गौसे आजम, इल्म हासिल करो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। सरकार गौसे आजम की बारगाह में अभी आया था। वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं तो मकामी हूँ, अपना पीर बहोड़ा में रहता हूँ। करमपुर में मदरसा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़कियों का मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। 200 से प्लस बच्चियां पढ़ती हैं माशाल्लाह। और एक ऐलान कर दूं हसन भाई जी, रमजान शरीफ से 15 रमजान शरीफ से लेकर चांद रात तक जितने भी दाखिले होंगे वो सारी बच्चियां फ्री पढ़ेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदरसा जामियतुल बनात में जी माशाल्लाह। 15 रमजान मुबारक से चांद रात तक जितने भी दाखिले हो जाएंगे
ये शोरा इस्लाम बैठे हैं, हाजरीन महफिल बैठी है जी। चाहे कितनी भी बच्चियां हों सारी बच्चियां फ्री पढ़ेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो ड्रेस भी फ्री। माशाल्लाह अब माशाल्लाह। तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चांद रात से पहले पहले होना चाहिए, जी चांद रात के बाद होगा तो नहीं। माशाल्लाह। जी अच्छा। हाँ और सुनो किताबें भी फ्री। है